रांची में आज झारखंड एकता मंच के बैनर तले मुस्लिम महिलाओं ने बापू वाटिका के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह शेख इम्तिशाम अली का वह आरोप है जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात के लिए जाने पर उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर मिलने से इनकार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की। इम्तिशाम अली का आरोप है कि उन्हें धार्मिक पहचान के आधार पर राज्यपाल से मिलने का अवसर नहीं दिया गया। इसी आरोप से आहत होकर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं बापू वाटिका के पास एकत्रित हुई और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का समान अधिकार मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं है। सभी को जय हिंद, झारखंडी जोहार। हम लोग वहाँ पे गए थे जेपीसी, सीजीएल और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के मिलने के लिए, जो कि हमारा आवेदन उनको दिए थे 22 तारीख को मिलने के लिए आवेदन दिया गया था उनको। और 28 तारीख मतलब 27 तारीख को फ़ोन आता है कि आप आइए और वहाँ से राज्यपाल से मिलने के लिए आपको बुलाया गया है 28 तारीख को 10:10 में। तो हम लोग वहाँ 10 बजे पहुँच गए। उसके बाद जाने के बाद अंदर में एंट्री होने से पहले हमारे आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया, वो दिखाया गया। उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए। फिर अंदर जाने के बाद फिर हम लोगों को एक महिला सुरक्षा कर्मी के द्वारा हम लोग को जांच किया गया, सर्च किया गया। और उसके बाद सारा तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक पाया गया। फिर जब हम लोग अंदर गए, जब सर से हम लोग का चाय पानी का वहाँ व्यवस्था किया गया, सारे लोगों को सम्मान के साथ पानी पूछा गया। और वहाँ उसके बाद जब जाने का टाइम आया तो फिर हम जैसे ही बोले कि चलिए आप, तो हम जैसे ही खड़ा हो गए तो बोले कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं। हमने क्यों भाई? तो नहीं, आप नहीं जा सकते इसलिए क्योंकि यहाँ पे बुर्का अलाउड नहीं है, आप नहीं जा सकते। हमने भाई इसमें कहीं लिखा हुआ है कि बुर्का अलाउड नहीं है, तो फिर ठीक है नहीं जाते हैं। तो नहीं, चलो ठीक है। तो फिर हम लोग बाहर निकले, ये हमारे साथ में थी। हम लोग बोले कि काम करते हैं, आप लोग मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको अपना मैसेज पहुँचाना है हमारे झारखंड के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए। और जौहर यूनिवर्सिटी को जो तोड़ने की बात थी, हमको इसी बात को लेकर के मैंने बोला कि काम करिए, आप लोग चले जाइए, कोई बात नहीं, अगर कह रहे तो कोई बात नहीं, हमारा संदेश वहाँ तक पहुँचना चाहिए। उसके बाद जैसे हम लोग बाहर आने लगे तो बोले कि नहीं आप सुनिए ना मैडम, आप एक काम करिए, आप बुर्का उतार लीजिए फिर जाएगा। हमने भाई बुर्का तो हम नहीं उतारेंगे, क्योंकि हमारी गर्व है, गौरव है और हमारा ये गुरूर है। हमें 95% हमारा मुंह नहीं देखा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों की बताना चाहते हैं कि भाई हमारा मुंह नहीं दिखता है, लेकिन हमारा काम दिखता है। मैं उस परिवार की बेटी हूँ जिन्होंने इस देश के लिए एक नहीं दो नहीं 5-5 हज़ार अंग्रेजों को मार गिराया था। ऐसे महान पुरुषों की बेटी हूँ। और झारखंड आंदोलन करने मेरे अजीम जो दादा थे, वो झारखंड आंदोलन के लिए लड़ाई लड़े। मेरे पापा खुद 8 नवंबर 2000 ईस्वी को 8 नवंबर को उन्होंने 2000 को जो है रिजाइन मारे थे। 17 साल उनका नौकरी बचा हुआ था। बताइए आज उसी नौकरी के लिए हमारे सीजीएल के बच्चे, जेपीसी के बच्चे आज रोड पे आ गए हैं, आप देख सकते होंगे। लेकिन आज उसी का वैसी नौकरी को त्याग दी किसके लिए? देश के लिए, राज्य के लिए। आज हमारे ऐसे बेटियों को आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया। मैं उस परिवार की बेटी हूँ जिन्होंने एक छोटा सा घर तैयार किया जिसका नाम झारखंड एकता मंच है। मैंने तो झारखंड एकता मंच इसलिए नाम रखा था ना कि झारखंड एकता मंच में हर एक समाज के लोगों का मैं काम आ सकते। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा, मेरी लड़ाई उस बीमारी से, मेरी लड़ाई उस करप्शन से, मेरी लड़ाई उन युवाओं की ज़िंदगी बचाने के लिए है। मेरी ना ही भाजपा से कोई दुश्मनी है, ना ही कांग्रेस से। मेरे सिस्टम से गुस्सा है, मेरे सिस्टम से मुझे नाराज़गी है कि क्या एक अपनी भारत में रह करके, अपनी राज्य में रह करके, किसी संवैधानिक जगह में रह करके हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हुए लोगों को जान बचा रहे हैं। तो क्या ऐसी बेटियों का अपमान करना चाहिए? हम बिना मिले आ गए। हमको दुख इस बात का नहीं कि हमसे नहीं मिले, हमको दुख इस बात का हुआ कि जो बात हमने रखने के लिए उनसे मिलने के लिए गई थी, उस बात को नहीं रखा गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, एक टारगेट किया जा रहा। तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, जो इस तरह से घटिया मानसिकता के सरकार और राज्यपाल जो बैठे हैं, इस तरह से जो भी सरकार, जिसकी भी सरकार चढ़ी है, ये मिली भगत लोग हैं। अगर वाकई में अगर अभी बच्चों के लिए सोचते, झारखंड के युवाओं के लिए सोचते, देश की बेटियों के लिए सोचते, मुस्लिम परिवार के लिए सोचते, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा, आज उसके परिवार को अपमान किया जा रहा। मुझे अपमान करता तो मुझे कोई अफसोस नहीं लगता। अरे चलो ठीक है, हम लोग तो लड़ने वाले हैं, मिटने वाले हैं, फांसी में चढ़ जाने वाले लोग हैं, लेकिन उन हजारों लाखों युवाओं की आवाज़ हूँ मैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।